ये दृश्य है दिल्ली बुलंदशहर जीटी रोड का, जहां पिछले लगभग 10 महीनों से लिए गए वीडियो शूट में साफ नजर आता है कि इस सड़क पर स्ट्रीट लाइट के नाम पर अगर कुछ है तो वो है सिफर। मैं हूं डीएन श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं कार्यक्रम बेनकाब होगा अब हर सच। द डीएन न्यूज के इस खास कार्यक्रम में सच से पर्दा उठाने के क्रम में आज हम स्वच्छता अभियान का पोल खोलते उत्तर प्रदेश गाजियाबाद के उस बेहद महत्वपूर्ण सड़क का हाल दिखाने जा रहे हैं जो जीटी रोड के नाम से मशहूर है और दिल्ली को बुलंदशहर अलीगढ़ जैसे शहरों से जोड़ती है। इस सड़क की पिछले लगभग 10 महीने से हमारे रिपोर्टरों ने जो दृश्य कैद किया है उससे स्वच्छता अभियान पर लगाए गए जनता से टैक्स के माध्यम से वसूले गए पैसों के खर्च और लचर प्रशासन की जमीनी हकीकत बखूबी दिखती है। इतने बड़े पैमाने पर पूरे जोरों शोरों से चलाए जा रहे स्वच्छता अभियान के लॉन्च के लगभग 10 साल पूरे होने को हैं, पर देश में सफाई और गंदगी का क्या हाल है यह आप स्वयं भी देख ही रहे हैं। स्वच्छता अभियान का शुभारंभ 2 अक्टूबर 2014 को स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों से किया गया। गाजियाबाद के जीटी रोड पर लाइट और बिजली के खंभों के होने का औचित्य ही क्या है जब उसमें लाइट ही ना हो। ये दृश्य है दिल्ली बुलंदशहर जीटी रोड का, जहां पिछले लगभग 10 महीनों से लिए गए वीडियो शूट में साफ नजर आता है कि इस सड़क पर स्ट्रीट लाइट के नाम पर अगर कुछ है तो वो है सिफर यानी जीरो। ये जो सामने लाइटें हैं, ये लाइटें सामने कब से तुमको यहाँ पे नहीं दिख रही हैं? कम से कम 5-6 साल से नहीं चलती। 5-6 साल हो गए, 5-6 साल से भी ज़्यादा हो गए। हाँ। ये अभी तक तो चली नहीं। एक बार चली ही जब ये खंभे लगाए हैं तभी चली ही, थोड़े दिन चली फिर बंद हो गई। फिर बंद हो गई। तुम लोग ऐसे अंधेरे में पड़े रहते हो? ऐसे पड़े रहते हैं। इस सड़क पर लगे हर एक बिजली के खंभे से समझ आता है कि सड़क को रोशनी देने के लिए खंभे तो लगाए गए, पर साफ देखा जा सकता है कि इन खंभों से लाइट नदारद है। निरंतर प्रचुर संख्या में अविरल चलती गाड़ियां, मोटरसाइकिल, स्कूटर, स्कूटी, रिक्शा, ई रिक्शा, ऑटो रिक्शा, निजी कार जैसे वाहनों से खचाखच भरी इस सड़क पर भारी संख्या में भारी, मध्यम और अति भारी वाहनों का आवागमन भी तेजी से होता रहता है। सड़क के दोनों ओर बसे औद्योगिक इकाइयों के कारण वाहनों को लगातार तेज गति से चलना लाजमी है। ऐसे में यदि सड़क पर स्ट्रीट लाइट ही नदारद हो, वो भी महीनों से, तो बड़ी संख्या में दुर्घटनाओं की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। यहाँ एक्सीडेंट भी होता है क्या? यहाँ तो एक्सीडेंट बहुत होते हैं। यहाँ तो कई एक्सीडेंट हो गए। रोज होता है? रोज हो जाते हैं। छोटे वाहनों की तो जैसे कोई औकात ही नहीं है इस सड़क पर, और ऊपर से ट्रैफिक पुलिस भी नदारद। और यदि तैनात होते भी हों तो इस घोर अंधकार में नजर नहीं आते। कम से कम हमें तो नजर नहीं आए। आपको नजर आए हों या इस सड़क पर पिछले 10 महीनों में स्ट्रीट लाइट दिखा हो तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। तेज गति से चलते भारी और अति भारी वाहन जब जहां चाहा वहीं सड़क क्रॉस करने के लिए गाड़ी मोड़ दिया। अब यदि छोटे वाहन चालकों को बचना हो तो उपाय खुद उन्हें ही ढूंढना होगा। गाजियाबाद के इस सड़क पर देश के बड़े नेताओं के बड़े बड़े होर्डिंग्स भी भारी संख्या में मिल जाएंगे, जो दर्शाता है कि निश्चित ही ये एक बेहद महत्वपूर्ण सड़क है।
गाजियाबाद में स्वच्छता अभियान के प्रचार के बड़े बड़े विज्ञापनों की वॉल पेंटिंग सरकारी दफ्तरों की दीवारों पर और सड़कों के किनारे मिल जाएंगे। पर बड़ा सवाल ये है कि ऐसे घोर अंधकार में स्वच्छता संभव है या नहीं, ये तो अब आप ही को समझना है। देखकर हैरानी होती है कि इस सड़क पर न सिर्फ गाजियाबाद के पुलिस कमिश्नर यानी पुलिस आयुक्त का कार्यालय है, बल्कि यहाँ से कुछ ही दूरी पर गाजियाबाद जनपद के न्यायाधीशों के लिए बनी रिहायशी कॉलोनी भी है। बावजूद इसके इस सड़क पर यहाँ तक कि जजों के कॉलोनी के मुख्य द्वार पर गंदा नाला और उसमें भरा इतनी भारी मात्रा में कूड़ा तो मानो जैसे स्वच्छता अभियान की पूरी कहानी कह रहा हो। पर पिछले लगभग 10 माह से हालत जस का तस है। बड़ा सवाल यह है कि इस खतरनाक मंजर को देखकर भी इतने वरिष्ठ सरकारी अधिकारी भी आंखें मूंदे बैठे हुए हैं। क्या सरकार के अधिकारियों का यह कर्तव्य नहीं है कि कम से कम अपने आसपास होने वाली ऐसी गंदगी पर कार्रवाई करें? बहरहाल लंबे अरसे से इस सड़क पर स्ट्रीट लाइट के रखरखाव और प्रबंधन से जुड़े सभी प्रश्नों और लचरता के कारणों का उत्तर तो हम अपने सूचना के अधिकार के अंतर्गत ले ही लेंगे, लेकिन आपसे भी पूछना चाहता हूं कि आज लगभग 10 साल पूरा होने को है, क्या आपको लगता है कि यह स्वच्छता अभियान कुछ हद तक भी सफल हो सका है? कमेंट बॉक्स में हमें आपकी राय का इंतजार रहेगा। गंदगी और कूड़ा प्रबंधन को लेकर हम आपको हर सप्ताह देश के विभिन्न हिस्सों में स्वच्छता अभियान की सफलता से जुड़े जमीनी हकीकत की रिपोर्ट जनता की अदालत में पेश करते हैं और इस पर आपकी प्रतिक्रिया मांगते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप अपनी प्रतिक्रिया हमें वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। और हां, यदि लोग आपके क्षेत्र में भी कूड़ा प्रबंधन की बदइंतजामी से त्रस्त हों और आपकी कोई नहीं सुनता हो, तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में हमें विवरण लिख भेजिए। आप हमें ऐसी जानकारी ईमेल पर भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है editor@thednnews.com। हमारी कोशिश होगी आपकी आवाज सही जगह तक जल्द से जल्द पहुंचाने की। आज के लिए बस इतना ही, पर जाने से पहले आपको एक छोटी सी गुजारिश है, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। खबर सार्थक लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने जानने वालों में साझा करें। अब वक्त है आपसे विदा लेने का। बहुत जल्द हाजिर होऊंगा कुछ और सच्ची खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द डीएन न्यूज। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब बखैर।